बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उम्मीद है कि अपने अपने घरों में जहाँ भी हैं वो खुश होंगे, और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर काम में उनको तरक्कियाँ दे। मुख्तसर बात करते हुए, जहाँ पे कल बात छोड़ी थी, कल वाली वीडियो में उसी जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से हम बात को जो है वो स्टार्ट करेंगे वीडियो का एंड करते हुए, क्योंकि बात लंबी हो गई थी और वीडियो जो है वो छोटी बनानी थी, उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं बनाना चाह रहा था मैं। तो वहीं से आज जो है वो बात स्टार्ट करेंगे, बात का आगाज़ करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि कल वाली वीडियो में जो है वो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो वो रह गई है। कल इंशाल्लाह उस बात को जो है वो गुफ्तगू करेंगे, जिक्र करेंगे। तो आज उसी बात से जो है वो शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं आज की गुफ्तगू का। असल में मैं जो बात करना चाह रहा था वो बात कुछ इस तरीके से थी कि मुझे इस फील्ड में इसकी कुरान पाक वाली पढ़ाने वाली ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से ये इस सिलसिले में तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के करीब जो है वो हो चुके हैं। पढ़ा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले रहा हूँ। और अमेरिका के बच्चे भी हैं मेरे पास, कनाडा के बच्चे भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करके मेरे पास जो है वो पढ़ना उनने शुरू किया है। ये एजाज़ भी मुझे हासिल है, और अल्लाह तबारक व तआला जो है उन सबको सलामत रखे जहाँ जहाँ तक लोगों के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरी दुआ है। और बात मैं क्या करना चाह रहा था वो ये थी कि अमेरिका में एक मेरे जानने वाले हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, तो मेरी गुफ्तगू होती रहती है। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ, तकरीबन 8-10 साल से उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ है, तो जब भी उनके साथ बात होती है तो कुछ गुफ्तगू जो है वो लंबी होती है, मुख्तलिफ टॉपिक पे जो है वो बात होती रहती है। तो मैं आप उनकी बात जो है वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। जो लोग ये फ़ीसें तय करते हैं और कहते हैं कि हमने इतने डॉलर लेने हैं, अगर इससे कम दिए तो हमने क्लास जो है वो नहीं पढ़ानी, बच्चों को नहीं पढ़ाना, फिर किसी और कारी से पढ़वा लें, किसी और जो है वो इदारे से जो है आप रब्ता कर लें, उनसे पढ़ा लें। उनके लिए एक मैं सबक के तौर पे जो है वो ये बात छोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरी उनसे जब गुफ्तगू हुई तो मैं उनका नाम तो अब नहीं बता सकता, ये मैं उनके दरमियान, मेरे और उनके दरमियान बातें डिस्कस हुई वो बता रहा हूँ। उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, उनके बच्चे जो है वो मेरे पास भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, और उनका एक बच्चा है वो हिफ्ज़ भी कर रहा है, मेरे पास भी पढ़ता है, और वहाँ पर अमेरिका में किसी इदारे में भी जाता है, वहाँ पे जो है वो हिफ्ज़ कर रहा है, वहाँ मंज़िल सुनाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ीस के हवाले से कोई बात चली है, तो उन्होंने कहा कारी साहब, यहाँ के जो कारी हजरात हैं ना, जो अमेरिका में रहते हैं, वो कारी नहीं है, वो तो मुझे कसाई लगते हैं। मैंने कहा उसकी क्या वजह है, क्या कोई बात हुई है? उन्होंने कहा कि असल में उन्होंने घर लिया था जिसकी वजह से उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो बैंक की तरफ से उनको कहा गया था कि कुछ जो है वो देर बाद जो है ना आपने अमाउंट निकलवानी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कुछ सब्र कर जाए, आपको जो है वो फ़ीस मिल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, फ़ीस आपने देनी है, और 500 वहाँ पे एक बच्चे का जो है वो $500 लेते हैं जो हिफ्ज़ वाले बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यह सिस्टम चल चुका है कि वो 500, उन्होंने कहा कि आप फ़ीस जो है वो पे करके जाएँ, और $500 ही पे करनी है। तो वो कहते हैं कि ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि ये लोग जो है वो कुरान को बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि जो बंदा जो है वो फ़ीस देने में आगे पीछे दिन हो जाते हैं, तो कम अज़ कम कंप्रोमाइज़ जो है वो करना चाहिए। लेकिन मेरी यहाँ पे आदत है कि मैं ये इस हवाले से, फ़ीस के हवाले से जो है वो कंप्रोमाइज़ होता रहता है। जब उनका दिल चाहता है, अब अगर मुझे कोई ज़रूरत हो तो मैं मंगवा लेता हूँ, इसमें कोई हरज नहीं है, मेहनत अपनी मांगनी चाहिए। और अगर मुझे ज़रूरत ना हो, मिसाल के तौर पे कोई अशद ज़रूरत ना हो, तो चाहे 1 महीना गुजर जाए, 2 महीने गुजर जाएँ, तो वो मैं फ़ीस उनसे मांगता नहीं हूँ, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो भेज देते हैं। एक तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो देखिए उनका क्या, उनके जहन में ये बात है कि जो बंदा जो है वो जब उनको तंग करता है तो वो इस हवाले से फिर उनका जहन जो है वो चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि ये दीन को जो है वो बेच रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को ये बात करता हूँ कि फ़ीस को जो है वो तय नहीं करना चाहिए, और वैसे भी अल्लाह की रज़ा की खातिर बनाना चाहिए। ये जो कुरान पाक का मामला है, जब हम एक कुरान पाक जो है वो पढ़ा रहे हैं तो वो हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से इनको पढ़ाना चाहिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि
اسکائپ کے ذریعے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ملتے ہیں، میں اپنی بات کروں تو میں نے کافی کوشش کی ہے اسکائپ کے ذریعے، کافی لوگوں سے میرا رابطہ بھی ہوا ہے، جب میں نے ان کو میسج کیے آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ جا کے یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے کیا طریقہ کار ہے اسکائپ پہ کس طریقے سے جو ہے وہ بچے تلاش کرتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا ساری ڈیٹیل، لیکن میں نے وہی طریقہ کار اپنایا، کافی عرصے تک اپناتا رہا، لیکن مجھے ان سے کوئی بچہ جو ہے وہ نہیں ملا، جو حقیقت بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ایک اور عورت ہے، لیڈیز ہے، مطلب اکوڑا کی ہے یا سہیوال کی ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میں 2 سال مسلسل جو ہے وہ اسکیپ پہ کام کرتی رہی ہوں، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اسکیپ کے ذریعے سے جو ہے وہ بچے مل جاتے ہیں، تو کہتے ہیں وہی بات میں نے سن کر اسکیپ پہ جو ہے وہ بچے تلاش کرنا شروع کر دیے، تو 2 سال مسلسل کہتی ہیں میں نے کام کیا، جو طریقہ کا انہوں نے بتایا اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ اسکیپ پہ یہ کام کرتی رہی، میں بچوں کو تلاش کرتی رہی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، میری محنت کا جو ہے مجھے صلہ دیا، اور آج میرے پاس اتنے بچے ہیں، وہی اسکیپ کے ذریعے سے میں نے بنائے ہیں بچے، لوگوں کو ریکویسٹیں کی ہیں، 2 سال مسلسل پوری رات جاگ کے کہتی ہیں کہ میں یہ کام کرتی رہی ہوں، لیکن کہتی ہے میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، تو یہ جب میں نے اپنی محنت کی ہے تو اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا ہے، آج میرے پاس اتنے بچے ہیں، میں بھی پڑھا رہی ہوں، میری بہنیں بھی قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں میرے ساتھ، تو آج یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا چلا ہوا ہے، لیکن صرف محنت کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی محنت کر کے جو ہے اسکیپ کے ذریعے پڑھانا چاہے، جس طریقے سے وہ تلاش کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، بچے ان کو مل جاتے ہیں، لیکن ایک قسمت کی بات بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ کسی ذریعے سے بھی ان کو جو ہے وہ بچے مل جاتے ہیں، میرے پاس جو ہیں وہ اسکیپ کے ذریعے سے بچے نہیں ہیں، اور میرے کچھ جاننے والے تھے ان سے بھی میں نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی بچے جو ہے وہ مجھے دیے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ بہت زیادہ بچے ہیں جن کو میں پڑھا رہا ہوں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ بھی محنت کریں، اس محنت کا صلہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پہ یہ ساری اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں، سارا طریقہ کار پڑا ہوا ہے، وہاں سے جا کر جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھ لیں اور اسکیپ کے ذریعے جو ہے وہ بچے تلاش کریں، ہو سکتا ہے آپ کے بچے بن جائیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اس سے ہو سکتا ہے ان کی جو ہے وہ ارننگ ہو جائے، اور اس طریقے سے قرآن پاک پڑھائیں، ثواب بھی کمائیں، اور جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق ان کو آمدنی کا ذریعہ بھی ملتا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔